बुद्धाय नमः मित्रों। एक बार एक बहुत ही दुखी व्यक्ति एक महात्मा के पास आकर कहता है, मैं अपने जीवन से बहुत ही दुखी हूँ। मैं अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को भी खुश नहीं रख सकता। मैं अपने लिए भी कुछ नहीं कर पा रहा। कभी कभी तो मुझे अपनी जिंदगी को खत्म कर देने के भी ख्याल आते हैं। आप इतनी समस्याएं क्या दूर कर सकते हैं? क्या आप मुझे ऐसा कोई मार्ग बता सकते हैं जिससे मैं अपने इस बुरे वक्त से बाहर आ सकूं? मेरा बहुत ही बुरा वक्त चल रहा है। 2 वक्त की रोटी का इंतज़ाम करना भी मेरे लिए मुश्किल हो रहा है। अब आप ही बताएं कि ऐसे वक्त में मैं जिंदा रहूं तो कैसे रहूं? कैसे अपने परिवार को खुश रखूं? कृपया करके कोई साधारण सा तरीका बताने की कृपा करें ताकि मैं आसानी से समझ सकूं, क्योंकि मैं बहुत ही पढ़ा लिखा नहीं हूं। अगर आप बड़ी से बड़ी ज्ञान की बातें करेंगे तो शायद मैं कभी भी समझ नहीं पाऊंगा। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम एक काम कर सकते हो। फिर महात्मा ने सामने की ओर इशारा करते हुए कहा कि उस ऊंची पहाड़ी पर एक मंदिर है और उस मंदिर के पास एक चींटियों का घर है। यहाँ पर हजारों चींटियाँ रहती हैं। तुम्हें सुनने में तो बड़ा अजीब लगेगा, लेकिन वो चींटियाँ उस मंदिर के ज़मीन को खराब कर देती हैं, उस मिट्टी की उपजाऊ शक्ति को ख़त्म कर देती हैं, जिसके कारण वहाँ पर कोई भी पेड़ या कोई भी घास पनप ही नहीं पाती। तुम मेरा एक काम करो, उसके बाद मैं तुम्हारे सभी सवालों के जवाब शीघ्र ही दूंगा। तुम 7 दिन तक रोज उस पहाड़ी पर जाओ और उन चींटियों के घर को तहस नहस कर दो, उनको तोड़ दो। जब भी तुम्हें कोई चींटियों का घर दिखे तो मंदिर के आसपास तो उसे वहीं पर तहस नहस कर देना। लेकिन याद रहे, घर को तोड़ने में कोई भी चींटी मरनी नहीं चाहिए। इस बात को समझने का प्रयास करते हुए वो युवक वहां से चला गया। शायद उसको समझ में नहीं आया था कि महात्मा जी ऐसा क्यों करवा रहे हैं। तो वो उन चींटियों पर अत्याचार कर रहे हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा रहे हैं, उनका घर तुड़वा रहे हैं। लेकिन कोई भी महात्मा ऐसा कैसे कर सकता है? लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात मानते हुए वो अगले दिन ही उस पहाड़ी पर जाना शुरू कर देता है। जब वो पहले दिन उस पहाड़ी पर पहुंचता है तो देखता है कि बहुत सारी चींटियां अपना खाना जुटाने में लगी हुई थी। सारी चींटियां कतार में चल रही थी और अनाज के छोटे छोटे कण उठाकर अपने घर में जमा करती जा रही थी। ये देखकर पहले तो उस युवक का मन कमजोर पड़ गया। उसने सोचा कि ये इतनी मेहनत करके अपना घर भर रही हैं और मैं इनके घर को तबाह कर दूं तो कितना बुरा लगेगा इनको। लेकिन फिर उसने उस महात्मा की बात को याद करते हुए उस घर को तोड़ना शुरू कर दिया। जल्द ही चींटियों में हाहाकार मच गया। वो इधर उधर दौड़ने लगी। अभी तक जो कतार में चल रही थी वो सब बिखर गई और इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। थोड़ी देर में घर टूट गया और सारी चींटियां इधर उधर घूमने के लिए भाग चुकी थी। ऐसा करने के बाद वो युवक दुखी मन से घर वापस लौट आया। उसका मन अंदर से परेशान था, दुखी था, पश्चाताप से भरा हुआ था। फिर उसने अपने बिस्तर पर रात में लेटे लेटे ही सोचा कि अब तो उन चींटियों का घर तबाह हो चुका है, अब वहां वापस जाने का क्या फायदा होगा, क्योंकि चींटियों का घर तहस नहस करने के लिए महात्मा जी ने ही तो कहा था, जो मैं कर चुका हूँ। लेकिन फिर कुछ सोचकर अगले दिन फिर से उसने वहां पर जाने का निश्चय किया और अगले दिन सुबह सुबह उठकर वो वापस उसी पहाड़ी पर पहुंच जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो उसी जगह पर पहुंचता है जहां पिछली सुबह उसने उस घर को तहस नहस कर दिया था। लेकिन वो ये देखकर चौंक जाता है कि उन चींटियों ने फिर से उसी जगह पर अपना घर बना लिया था। चींटियां घर के सामान के लिए इकट्ठा करने के लिए जुटी हुई थी। उस आदमी को देखकर लगा कि ये चींटियां तो बहुत ही ताकतवर है। इनको पता है कि कल ही इनका घर इसी जगह पर बना था और आज उसी ही जगह पर उन्होंने अपना नया घर बना लिया। ये सोचकर वो आदमी हंसने लगा। लेकिन फिर से महात्मा की बात को याद करते हुए उसने उन चींटियों का घर फिर से तबाह करना शुरू कर दिया। फिर से उन चींटियों में हलचल मच गई और थोड़ी ही देर में वो चींटियां इधर उधर अपनी जान बचाने के लिए फिर से भागने लगी। कुछ ही देर में उनका घर फिर से नष्ट हो गया और वो युवक थोड़ा सा संतोष के भाव से कि इस बार तो उस घर को अच्छी तरह से तबाह कर दिया है, अब तो वो चींटियां यहाँ पर घर बना ही नहीं पाएंगी, इसलिए जाने से पहले उसने उस घर के ऊपर ठंडा पानी भी डाल दिया ताकि चींटियां वहां पर अपना घर ना बना सकें। और इस तरह अपना कर्म पूरा करके वो युवक फिर से अपने घर वापस लौट आया। आज रात को सोते समय फिर से वो युवक वही सोच रहा था कि महात्मा ने उससे ये क्या काम करवाया है। क्या किसी घर को तबाह करना किसी सिद्ध पुरुष को शोभा देता है? क्या हो सकता है इसके पीछे? इसका कारण क्या हो सकता है? अगर मुझे वो बेवकूफ़ बना रहा है तो फिर उसने निश्चय किया
कि मैं अपने काम को पहले पूरा कर लेता हूँ, उसके बाद ही पता चलेगा कि महात्मा ने मुझे ऐसा क्यों करने को कहा था। तो रात भर यही सोचता रहा। फिर अगले दिन सुबह उठकर वो फिर से उस पहाड़ी की ओर निकल जाता है। पहाड़ी पर पहुंचकर वो फिर उसी जगह पर पहुंचता है, यहाँ पर उसने चींटियों के घर को तबाह किया था। और वो ये देखकर फिर से खुश हो जाता है कि वहाँ पर कोई भी घर नहीं था, सारी चींटियाँ वहाँ से भाग चुकी थी। अब उसने सोचा कि अब मेरा रोज़ रोज़ आने का क्या फ़ायदा होगा, क्योंकि चींटियाँ तो अपना घर बदल चुकी हैं और महात्मा जी ने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था, लेकिन आज तो तीसरा ही दिन है। अब बाकी 4 दिन वापस आने का क्या फ़ायदा होगा। और यही सोचकर उसने निश्चय किया कि वो यहाँ से सीधा उसी महात्मा के पास जाएगा और उनको जाकर ये सारी खबर बहुत ही खुशी से देगा। जब वो वापस मुड़ के उस पहाड़ी से उस महात्मा की कुटिया की तरफ जाने लगा, तभी अचानक उसकी नज़र एक और घर पर पड़ी, जो कि चींटियों का ही बनाया हुआ घर था। मतलब कि वो घर चींटियों ने ही बनाया था। अब जो चींटियां नए घर में वास कर चुकी थी, ये नया घर उनके पुराने घर से थोड़ी ही दूरी पर था। और जब उसी युवक की नज़र उस घर पर पड़ी तो उसने सोचा कि शायद महात्मा को पता था कि ये चींटियां अपना घर बदलकर यहाँ किसी और जगह पर फिर से बना लेंगी, इसलिए उन्होंने मुझे 7 दिन के बाद आने को कहा था। और ये विचार करके वो उसका नया घर भी तोड़ने के लिए पहुँच जाता है। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ उसकी तरह उसके कार्यों में लगी हुई थी। वो अपने लिए खाना इकट्ठा कर रही थी और अपने घर में जमा कर रही थी। जब पुराना घर टूटा था, वहाँ भी अनाज के कण बचे हुए थे और चींटियाँ वहाँ से भी अनाज इकट्ठा कर करके वो इस नए घर तक वापस ला रही थी। अब यहाँ फिर से युवक का मन थोड़ा सा कमज़ोर पड़ गया, क्योंकि वो खुद भी कमज़ोर था, खुद भी वक्त का मारा हुआ था। इसलिए उसके मन में उन चींटियों के प्रति फिर से दया का भाव उमड़ आया। उनके ऊपर उनको दया आ रही थी। वो चाहता था कि उनकी मदद करे, लेकिन उल्टा उसको नुकसान पहुंचा रहा था। लेकिन उस महात्मा की बात को याद करते हुए उसने फिर से उस घर को तोड़ने का निश्चय किया और उसने इस बार बड़ी ही सावधानी के साथ बिना किसी चींटी को नुकसान पहुंचाए वो घर तबाह करना शुरू कर दिया। वक्त थोड़ा सा ज़्यादा लगा, क्योंकि किसी भी चींटी को नुकसान ना पहुंचाने की शर्त महात्मा ने पहले ही रखी थी, इसलिए उसको बड़ी ही सावधानी के साथ उन घरों को तबाह करना था। लेकिन आखिरकार उस घर को भी उसने तबाह कर ही दिया और उस घर को तबाह करने के बाद वो बड़े ही दुखी मन से, इस बार पहले से भी ज़्यादा दुखी था, क्योंकि उसने उनका नया घर भी तोड़ दिया था। वो उन चींटियों को बसने ही नहीं दे रहा था। अब वो अपने आप को शैतान या दानव का रूप समझने लगा, लेकिन फिर भी उस महात्मा की बात को मानते हुए वो अपने घर पर दुखी मन से वापस आ गया। रात को सोने से पहले उसने फिर बार यही सोचा कि मैं कितना बड़ा शैतान हूँ, मैं कितना बड़ा दानव हूँ। पुराना घर तो छोड़ो, मैं उन चींटियों को कहीं भी बसने के लिए जगह ही नहीं दे रहा हूँ। वो चींटियाँ मेरे बारे में क्या सोचती होंगी, वो कितना बड़ा दानव है। उस महात्मा को जो मेरे द्वारा ये काम करवा रहा है, वास्तव में मुझे वो दानव का रूप ही लग रहा है। परंतु फिर भी उसने अगले दिन फिर से वहाँ जाने का निश्चय किया। अगले दिन सुबह सुबह वो फिर से वहाँ पर पहुँच गया। वो ये देखकर फिर से आश्चर्यचकित हो जाता है कि इस बार चींटियों ने एक और नई जगह पर अपना घर बना लिया था। वो तो पहले से भी ज़्यादा ऊर्जा के साथ काम कर रही थी और उन्होंने एक रात में पहले से भी बड़ा घर बना लिया। अनाज और खाना इकट्ठा करने में जुटी हुई थी। ये देखकर उस आदमी को लगा कि चींटियाँ किस मिट्टी की बनी हुई हैं। मैं उनको बार बार यहाँ से भगाने की कोशिश कर रहा हूँ और वो वहीं पर ही अपना घर बना लेती हैं। क्या इनको पता नहीं है कि मैं यहाँ पर इनको कभी भी बसने नहीं दूंगा। ये चींटी हैं, दिखने में इतनी छोटी हैं, लेकिन फिर भी ये मुझसे हार नहीं मान रही हैं। बड़ी ताज्जुब की बात है। और इस बार उसने गुस्से में आकर उस घर को तहस नहस करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार तहस नहस करते हुए कुछ चींटियां वहीं पर मर गईं, उसके पैरों तले कुचल दी गईं। अहंकार से बाहर आने के बाद उसने देखा कि उसने कुछ चींटियों को अपने पैरों के नीचे तहस नहस कर दिया था। ये देखकर उसका मन बहुत ही ज़्यादा दुखी हुआ और वो रोता हुआ वहाँ से अपने घर की ओर बढ़ गया। इस बार रात को सोते वक्त उसने सोचा कि मैं उन चींटियों पर बहुत ज़्यादा अत्याचार कर रहा हूँ, अब इससे ज़्यादा अत्याचार मैं नहीं कर पाऊँगा। और यही सोचकर अगले दिन उन चींटियों के लिए अपने घर से थोड़ा सा आटा लेकर उसी पहाड़ी पर पहुँच जाता है। आज उसके मन में उन चींटियों के प्रति श्रद्धा का भाव था, दया का भाव था। आज वो उनकी मदद करना चाहता था। जब वो वहाँ पर पहुँचा तो चींटियाँ फिर से अपने नए घर को बनाने में लगी हुई थी। उसने बड़े ही करुणा के साथ उन चींटियों को अपने घर में से लाया हुआ आटा खिलाया।
अगले 7 दिनों तक वो ऐसा ही करता रहा। वो रोज़ सुबह जाता, उन चींटियों को अपने हाथों से खाना खिलाता, आटा देता। 7 दिनों के बाद जब वो युवक दोबारा उस महात्मा के पास पहुंचता है तो हाथ जोड़कर कहता है, महात्मा जी मुझे माफ़ कर देना। मैं उन चींटियों का घर तबाह करने की कोशिश में जुटा तो रहा, परंतु मैंने तबाह भी किया। 1 बार नहीं 4 बार मैंने उनका घर तोड़ा। उसके बाद मैं हिम्मत नहीं कर पाया, मैं उनके घर को नहीं तोड़ पाया। मैं समझ सकता हूँ कि आपने मुझे ये काम पूरा करने को कहा था और इसके बदले आप मुझे तरीका भी बताने वाले थे, पर आप मुझे मेरे बुरे समय से निकालेंगे बाहर की नहीं, लेकिन मुझे इसकी परवाह नहीं है। मुझे लगता है मैंने जो किया वो सही किया, इसलिए मैं आपसे आज्ञा लेकर वापस जा रहा हूँ। कृपया मुझे जाने की आज्ञा दीजिए। ये सुनकर महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे बेटा, कहाँ चल दिए? रुको तो सही, जल पान तो कर लो, थोड़ी देर ठहर जाओ, उसके बाद चले जाना। और ये कहकर वो महात्मा उस युवक के लिए पानी लेकर आते हैं। पानी पिलाने के बाद महात्मा उस युवक से पूछते हैं कि तुम मुझे ये बताओ कि आखिर तुम उन चींटियों का घर तबाह क्यों नहीं कर सके? वो चींटियां तो छोटी हैं और तुम इतने विशाल, इतने शरीर के मालिक हो, फिर भी तुम छोटी छोटी चींटियों का घर तबाह नहीं कर पाए। कहाँ गया वो तुम्हारा शक्तिशाली बाहुबली शरीर? इसका जवाब देते हुए उस युवक ने कहा कि हे महात्मा, मैंने उन चींटियों का घर तबाह कर दिया था, बार बार किया था। 1 बार तो उसने गुस्से में कुछ चींटियों को हानि तक भी पहुंचा दी थी, लेकिन जिस दिन मैंने उनको हानि पहुंचाई उसी दिन मुझे लगा कि मैं उनको क्यों हानि पहुंचा रहा हूँ, क्यों उनको तकलीफ़ दे रहा हूँ, और उसी दिन से मैंने उनको क्षति पहुँचाने की वजह से, उनको नुकसान पहुँचाने की वजह से इसके बदलाव में उनकी सहायता की। ये सुनकर उस महात्मा ने कहा, यही तो सीखने की बात है। एक छोटी सी चींटी हमें जीवन का संदेश दे जाती है। मैंने तुम्हें उन चींटियों का घर तबाह करने के लिए नहीं भेजा था, मैंने तो तुम्हें भेजा था ताकि तुम उन चींटियों से सीख ले सको। तुम्हें क्या सीख मिली चींटियों से, क्या तुम मुझे बता सकते हो, बयां कर सकते हो? ये सुनकर उस युवक ने सारी कहानी बताई। पूरी कहानी सुनने के बाद महात्मा ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा, पहली सीख जो इन चींटियों से तुम ले सकते हो कि वो ये थी, तुमने कितनी बार उनके घर को तोड़ने की कोशिश की, कितनी ही बार प्रयास किया कि उनके घर को तबाह कर दूं, लेकिन वो हर बार अपना नया घर बना लेती थी। उन्होंने कभी भी हार नहीं मानी। अगर वो हार मान लेती तो वो चींटियां तुम्हें वहां पर कभी भी नहीं मिलती। जीवन कार्यशीलता का नाम है, लेकिन हम मनुष्य 1-2 बार हार मिलने पर ही टूट जाते हैं, हताश हो जाते हैं और फिर जीवन में कभी प्रयास ही नहीं करते। और कुछ लोग तो अपनी ज़िंदगी को ख़त्म करने को ही उतारू हो जाते हैं। लेकिन जानवरों से तुम्हें एक बात देखनी होगी कि वो अपना जीवन खुद से कभी भी ख़त्म कर ही नहीं सकते। तुमने कभी नहीं सुना होगा कि किसी जानवर ने आत्महत्या कर ली, चाहे वो जानवर कितना भी भूखा क्यों ना हो, कितना भी दुखी क्यों ना हो, लेकिन वो अपने जीवन के लिए हमेशा संघर्ष करता रहता है। लेकिन वही दूसरी तरफ हम मनुष्य 1-2 बार हताश होने पर ही अपना जीवन खत्म कर लेते हैं। जीवन तो कर्मशीलता है, कर्म करने का ही नाम है। जीवन और मृत्यु आखिरी विश्राम है, परम विश्राम है। इसलिए मृत्यु से पहले कर्म करना कभी भी मत छोड़ना, क्योंकि मृत्यु के बाद तो तुम परम विश्राम में चले जाओगे। तो इससे पहले कर्म करना क्यों छोड़ रहे हो, क्यों हताश हो रहे हो? अगर तुम्हारा एक घर टूट गया तो तुम्हारा दूसरा घर बन सकता है। प्रयास करो, कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी भी हार नहीं होती। ये तुम उन चींटियों से सीख सकते हो। देखने में वो चींटियां कितनी छोटी थी और तुम कितने बड़े थे, लेकिन उनका मन तुमसे भी बड़ा था, इतना विशाल था। इतना दृढ़ संकल्प है कि इतनी बार भी घर टूटने पर उन चींटियों ने कभी भी हार नहीं मानी। दूसरी सीख यह है कि जब भी हमारा बुरा समय आता है, हमें लगता है कि ये समय कभी नहीं जाएगा, ये समय मेरे जीवन को बर्बाद कर देगा, मुझे कभी भी जीने नहीं देगा। और अपने इन्हीं ख्यालों से, अपने इन्हीं विचारों से, जिसका असलियत में कोई भी अस्तित्व होता ही नहीं, वो तो सिर्फ विचार हैं, और वही विचार हमारे मन को दुखी कर देते हैं और इसलिए हम प्रयास करना भी छोड़ देते हैं। लेकिन तुम खुद सोचो कि बार बार प्रकृति हमें क्षति पहुंचाएगी, नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन कब तक पहुंचाएगी? अगर हम बार बार फिर से उठ के फिर से नया प्रयास करेंगे तो प्रकृति भी हमारे सामने घुटने टेक देगी और वो एक दिन हमारे ऊपर दयावान हो जाएगी, कृपालु हो जाएगी और वो हमें सब कुछ देने लगेगी जिसकी कभी भी हमने कामना की थी। तुमने खुद देखा कि तुम उन चींटियों को तबाह करने पर तुले हुए थे, लेकिन बाद में तुम ही चींटियों को अनाज और आटा देने लगे, तुम ही उन पर कृपालु हो गए। क्यों हुए?
क्योंकि तुमने देखा कि वो चींटियां हार ही नहीं मान रही हैं। इसी तरह अगर तुम भी अपने